डे 60 60वां दिन। तो हम इतनी बार से टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जितना पढ़ते हैं उसके बाद टेस्ट का एक चैप्टर आता है, तो आपको पता लग गया हो कि चैप्टर्स कैसे करने हैं। तो इस बार मैं टेस्ट का एक भी कुछ नहीं बताऊंगी, ये आपने जितना पिछला पढ़ा है ये आपको खुद से करना है। बस मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी और आपको वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चंस देखने हैं, पढ़ने और करना है। देखते हैं, ये पहला टेस्ट नंबर अब पूरा क्लियर दिख रहा है। टेस्ट नंबर 1, ये डे 51 से 55 डेट तक का है। तो इसको करने के लिए आपको पिछली वीडियोस रिवाइज करनी है। इसको करने के लिए 16 से ऊपर वेरी गुड, और अगर आपके 12 से ऊपर आते हैं तो फेयर। अगर आपके 16 से भी ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और 12 से भी ऊपर हो तो आप ठीक ठीक हैं। टोटल कितने दिए हैं? ये 20 दिए हैं। 20 में से आपको कितने सही करते हैं? नीचे के वाक्यों में टेढ़े टाइप वाले इटैलिक्स शब्दों की अशुद्धियां हैं। जैसे ये इटैलिक्स में लिखा है हल्का सा टेढ़ा है, ये यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा है। इन शब्दों में क्या क्या अशुद्धियां हैं, आपको करेक्ट करनी है। इस तरह के वाक्य आप पीछे भी सीख आए हैं, इन्हें ठीक करके अपनी योग्यता की परीक्षा लें। जैसे पहला है, प्लीज़ डू नॉट ट्रबल माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या माई सेल्फ आएगा? नहीं, यहाँ पे माई सेल्फ की आएगा जगह मी आएगा। प्लीज़ डू नॉट ट्रबल मी। और जैसे कि सेकंड ये है, प्लीज़ स्टे फॉर लिटिल मोर। तो यहाँ पे फॉर आएगा? नहीं, फॉर की जगह यहाँ पे आएगा ए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। वैसे ही थर्ड ये है, पुट अप द नोटिस एट द नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे एट जो लगा है, क्या ये एट सही है? नहीं, यहाँ पे आएगा ऑन। इस तरह से आपको ये खुद से करेक्ट करनी है, और जब ये आप सारे खुद से करेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये यहाँ पे शुद्ध इसके जो है ना, ये जो दिया हुआ है उल्टा सा, आप फ़ोन उल्टा करेंगे तब आपको दिखेगा। तो आपको अपना मिलाना है कि आपने सही किया या नहीं। ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अब टेस्ट नंबर 2 पर आते हैं। इसमें दिए हैं डे 56 से 59 तक। 16 से ऊपर वेरी गुड, 12 से ऊपर फेयर, सेम वही है। ये वाक्य आप पीछे भी पढ़ आए हैं, पर यहाँ पर वे थोड़े से बदले हुए और गलत हैं। टेढ़े टाइप वाले शब्द अशुद्ध हैं, उन्हें सुधारिए और अभी तक की जानकारी को कसौटी पर कसिए। शुद्ध शब्द नीचे दिए गए हैं। तो सेम उसी की तरह ये इटैलिक्स में जो है टेढ़े टेढ़े से ये गलत है, इनको सही करना है। जैसे ये है पहला, हैव द अकाउंट क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर आएगा क्या? हैव द अकाउंट क्लियर नहीं, तो क्लियर की जगह आएगा क्लियर्ड। CLEARED, क्लियर्ड। डिड यू गॉट योर वेजेस? गॉट नहीं आएगा, गॉट की जगह आएगा, गॉट की जगह यहाँ पे आएगा गेट। डिड यू गेट योर वेजेस? ऐसे ही आगे, देयर इज शॉर्टेज ऑन मनी। ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह आएगा ऑफ। देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी। तो इसी तरह सबको आपको करना है, उसके बाद अपने आंसर चेक करनी है। आंसर्स नीचे दिए गए हैं। अब आते हैं टेस्ट नंबर 3 में। कुछ लोग अंग्रेजी बोलते समय व्याकरण की अशुद्धियाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं। उन्हें बड़ी सावधानी से सुधार कर याद करना चाहिए। कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनमें व्याकरण की अशुद्धियों को ठीक कीजिए। जैसे पहला है, ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ये जो इटैलिक्स है, मतलब ये जो टेढ़े टेढ़े से हैं, ये मतलब अशुद्धि है, आपको सही करनी है। तो ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो आपको क्या लगता है स्पीक यहाँ पर सही लगा हुआ है? तो यहाँ पर स्पीक की जगह आएगा स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स। दिस फिल्म विल बी प्लेड शॉर्टली। तो यहाँ पे प्लेड सही लिखा है कि नहीं? नहीं, जब फिल्म प्लेड मतलब रिलीज होती है उसके पहले की बात है रिलीज्ड, RELEASED, जल्दी ही रिलीज होगी। योर एल्डर ब्रदर इज 5.5 feet हाई। हाई होता है क्या? नहीं, हाई तो नहीं होता, टॉल जरूर होता है। तो इसी तरह ही आगे भी आप देख लीजिए, और इसके आगे भी हैं।
पेज पलटते हैं और यहाँ देख लीजिए, ये पूरे यहाँ तक दिए हैं। और सारे करने का तो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, ये आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। टेस्ट नंबर 4, निम्नलिखित अधूरे वाक्यों में जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ए, एन या दा लगाइए। अभी यहाँ पर गैप बनाइए, डॉट 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 सा, तो ये गैप लगाना है। आप सही लिख लें, उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, ये नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही रूप में प्रयोग कीजिए। अभी पूरा सेंटेंस दिया है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर सैड आएगा नहीं, सैडनेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर दिया है। तो यही आपको सही से लिखने हैं और इसका आंसर यहाँ से चेक कर लेने, नीचे आंसर भी दिया है। अब टेस्ट नंबर 5 पर आते हैं। फॉर, इनटू, ऑफ, इन, बाय, बी, टू, फ्रॉम, बिसाइड्स, आफ्टर, इनको इनमें लगाना है। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये स्पेस दी गई है, जगह छोड़ी गई, इनमें इनको लिखना है। तो आपको सही से भरना है खुद से अपने हिसाब से। उसके बाद ये इसके आंसर्स ये यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वर्ब के उसी रूप में दें जिसमें प्रश्न पूछा गया है। उदाहरण के लिए प्रश्न पूछा है, व्हेन आर यू गोइंग होम, तो उत्तर देना आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock। तो इसी तरह से देना है। किसमें, यहाँ पे गोइंग में पूछा है तो आपको गोइंग में ही आंसर देना है। व्हेन आर यू गोइंग होम, आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, व्हेन विल यू गो टू ऑफिस, ठीक है, आई विल गो टू ऑफिस अराउंड 5 o'clock, 6 o'clock, इस तरह से आपको आंसर दे देना है। तो ये खुद से आपको करना है। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। उदाहरण, बार्किंग डॉग्स, दिया हुआ अपूर्ण वाक्य है। अब ये है बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट, ये पूर्ण किया गया है तो इनको पूरा करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही होगा। तो पूरे आपको लिखने इसी तरह से, जो भी आगे के हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में यहाँ पर है जगह खाली, और वैसे आगे वालों को आपको पूरा करना है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट नंबर 7 पे आते हैं। नीचे 2-2 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से ठीक वाक्य का चुनाव करें। जैसे they were not 3, they were but 3, कौन सा आपको सही लग रहा है? they were not 3 और they were but 3। ऐसे his opinion was contrary to ours, his opinion was contrary to ours, तो 2-2 दिए हैं। जैसे पहला का ये ए बी दिया है और दूसरे का ए बी दिया है। तो आप बताइए पहले में कौन सा सही है, ए और बी में से, और दूसरे में ए और बी में से कौन सा सही है? इसका मतलब है दे वर नॉट 3, वो थे 3, वो 3 नहीं थे। दे वर, वो थे, बट लेकिन 3। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद को बताना है। आंसर्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। पहले आपको खुद से करेक्ट करना है और ये आंसर्स खुद से चेक कर लेने हैं बाद में। टेस्ट नंबर 8, इन शब्दों के अर्थ लिखिए और आपस में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके जो अर्थ लिखने हैं, ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, नेवर, रेयर, इस तरह से आपको इनकी हिंदी मीनिंग लिखनी है और क्या क्या अंतर है एक दूसरे में वो लगाना है। बी है, नीचे 2-2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से थोड़ा क्रम का ही अंतर है, समझिए कि अर्थ में क्या अंतर है। I don't try to speak loudly, I try not to speak loudly। ये सब आपको खुद से ही करना है।